हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुर्किना फासो के युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रायोर की। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में माली, उत्तर पूर्व में नाइजर, पूर्व में बेनिन, दक्षिण में घाना और दक्षिण पश्चिम में कोटे डी आइवर से मिलती है। बुर्किना फासो की राजधानी उगाडुगु है, जो देश का प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। देश का क्षेत्रफल लगभग 2,74,200 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 22 से 23 मिलियन के आसपास है। राजनीतिक रूप से बुर्किना फासो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रायोर देश के प्रमुख है, जो सैन्य नेतृत्व के माध्यम से सत्ता में आए हैं। 2022 में इब्राहिम ट्रायोर ने बुर्किना फासो की सत्ता संभाली। महज 34 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले ट्रायोर आज विश्व के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक है। उनकी पहचान केवल एक सैन्य अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक करिश्माई और राष्ट्रवादी नेता के रूप में भी बन रही है, जो उपनिवेशवाद की छाया से निकलकर अफ्रीका की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। बुर्किना फासो लंबे समय से उपनिवेशवाद, राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और बाहरी शक्तियों के शोषण का शिकार रहा। 5 अगस्त 1960 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद देश ने कई बार सैन्य तख्तापलट का अनुभव किया। 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति थॉमस संकारा ने देश का नाम बदलकर बुर्किना फासो रखा, जिसका अर्थ है ईमानदार और बहादुर लोगों की भूमि। थॉमस संकारा की नीतियां देश में सामाजिक सुधार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। 21वीं सदी में अफ्रीका एक नए पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहा है, जहां युवा नेतृत्व, राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता की भावना तेजी से उभर रही है। इस पुनर्जागरण की प्रक्रिया में बुर्किना फासो के युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रायोर एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर सामने आए हैं। 30 सितंबर 2022 को इब्राहिम ट्रायोर ने डाम्बिया को सत्ता से हटाकर स्वयं को राष्ट्रपति और राज्य प्रमुख घोषित किया। तख्तापलट के बाद उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता में बने रहना नहीं, बल्कि देश को स्थिरता, सुरक्षा और स्वाभिमान की राह पर ले जाना है। उनकी सत्ता ग्रहण करने की प्रक्रिया भले ही लोकतांत्रिक ना हो, लेकिन आम जनता और सैनिकों का व्यापक समर्थन उन्हें मिला। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो बुर्किना फासो को विदेशी प्रभाव से मुक्ति कराकर नया युग देगा। इब्राहिम ट्रायोर की विचारधारा मुख्य रूप से राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और उपनिवेशवाद विरोध पर आधारित है। वे स्पष्ट रूप से फ्रांस के प्रभाव को चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अफ्रीकी देश अपने संसाधनों पर स्वयं नियंत्रण करे। ट्रायोर ने सेना को सुदृढ़ करने, स्थानीय मिलिशिया को समर्थन देने और आतंकवादी गुटों पर कड़ा प्रहार करने की रणनीति बनाई। उन्होंने माली और नाइजर जैसे पड़ोसी देशों से करीबी संबंध बनाए, जो समान संकटों से गुजर रहे हैं। साथ ही रूस के साथ भी संबंध मजबूत किए, ताकि सैन्य और तकनीकी सहायता मिल सके। वे अफ्रीकी युवाओं को आत्मनिर्भर और साहसी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके भाषणों में अक्सर यह संदेश होता है कि अफ्रीका को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनाना होगा। ट्रायोर के सत्ता में आने के बाद बुर्किना फासो ने फ्रांस से दूरी बनाई और रूस तथा अन्य वैकल्पिक साझेदारों की ओर रुख किया। फ्रांस के सैनिकों को देश से बाहर कर दिया गया और सुरक्षा सहयोग को समाप्त कर दिया गया। रूस के साथ उनके संबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। पश्चिमी देशों ने उनकी नीतियों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, लेकिन अफ्रीका में कई लोगों ने इसे औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ नए स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देखा। ट्रायोर की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा छवि और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। वे साधारण वेशभूषा, जमीन से जुड़े व्यवहार और सीधे संवाद शैली के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर जनता के बीच बिना किसी विशेष सुरक्षा घेरे के दिखाई देते हैं। लोगों का मानना है कि वे सत्ता के भूखे नहीं, बल्कि देश के रक्षक हैं। उनके भाषणों और कार्यों ने युवाओं में नई ऊर्जा पैदा की है। हालांकि ट्रायोर ने अल्प समय में लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन उनके सामने कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। देश के बड़े हिस्से पर अभी भी आतंकवादी समूहों का नियंत्रण है। गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी जनता के जीवन को प्रभावित कर रही है। पश्चिमी देशों और क्षेत्रीय संगठनों से संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनसे लोकतांत्रिक चुनाव की उम्मीद करता है, लेकिन देश की परिस्थिति अभी भी अस्थिर है।
कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रैओर केवल बुर्किना फासो के लिए नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए नए युग के प्रतीक है। उनकी तुलना अक्सर अफ्रीका के महान क्रांतिकारी नेताओं थॉमस संकारा, पैट्रिक्स लुम्बुपा और कामे नुक्रमा से की जाती है। वे अफ्रीकी संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और संसाधनों के पुनर्वितरण के पक्षधर है। इस दृष्टि से उन्हें 21वीं सदी के युवा संकारा भी कहा जाने लगा है। इब्राहिम ट्रैओर आज उस अफ्रीकी पीढ़ी के प्रतिनिधित्व है जो उपनिवेशवाद, भ्रष्टाचार और विदेशी प्रभाव से आजादी चाहते हैं। वे अपने साहस, ईमानदारी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के कारण जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि उनके सामने आतंकवाद, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, फिर भी उनका नेतृत्व अफ्रीका में नए पुनर्जागरण की संभावना जगाता है। इतिहास यह तय करेगा कि ट्रैओर वास्तव में अफ्रीका के महान क्रांतिकारी नेताओं की तरह एक स्थायी छाप छोड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि उन्होंने बुर्किना फासो ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में युवाओं को अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने का साहस अवश्य दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नई वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।